नमस्कार दोस्तों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस परीक्षा में सफलता का असली राज, रोजाना थोड़े थोड़े सवालों का अभ्यास। इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये सवाल हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और सिलेबस के अनुसार कंप्यूटर, हिंदी और विज्ञान से लिया गया है। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो स्क्रीन पर। अब हमारा जो पहला सवाल है उसको देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, राजस्थान की कुल सीमा रेखा में कितने किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन है 1070 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 980 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर। दोस्तों, प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में दें और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ए हमारा इसमें सही आंसर होगा 1070 किलोमीटर, जो राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगला प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी जो है मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन है पूर्वी मैदान, दक्षिणी पठार, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरावली पर्वतीय प्रदेश। यहां पर अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। दोस्तों, ये हमारा 10वां भाग है। यदि आपने 1 से लेकर 9 तक भाग नहीं देखे हैं तो जाकर 1 से 9 तक प्लेलिस्ट में जाकर पूरा भाग देखें, और इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हमने बनाए हैं, तो जरूर देखें। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में वनों के विनाश का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा? ऑप्शन है वर्षा में वृद्धि, मृदा में अपरदन में कमी, जैव विविधता में कमी, भूमि उर्वरता में वृद्धि। तो दोस्तों, सही आंसर होगा जैव विविधता में कमी। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर होगा। अगर ज्यादा वनों के विकास हुए, वनों का विनाश हुआ, तो जैव विविधता में बहुत ही कमी आ जाएगी। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में लू का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है उच्च आर्द्रता, निम्न वायुदाब, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती हवाएं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब के कारण लू बहुत ही अधिक चलती है यहां पर राजस्थान में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु कहां है? ऑप्शन है मोहनगढ़, जैसलमेर, गडरा रोड और फड़ौदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गडरा रोड। गडरा रोड जो है वो इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में कौन सा बांध मिट्टी से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में कौन सा बांध मिट्टी से बना है? ऑप्शन है मेजा बांध, जवाहर सागर बांध, बिसलपुर बांध,
और माही बजाज सागर बांध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजा बांध। मेजा बांध जो है वह मिट्टी से बना हुआ है और कोठारी नदी पर स्थित है। कभी नदी के बारे में पूछ लिया जाता है तो कोठारी नदी पर स्थित है मेजा बांध। अगला प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है बाढ़ सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, सतही सिंचाई, कुंड सिंचाई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फव्वारा सिंचाई। फव्वारा सिंचाई से सिंचाई दक्षता बढ़ती है और पानी की खपत बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है? ऑप्शन है बनास, लूणी, गग्गर, माही। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गग्गर नदी। गग्गर नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में 2001-11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन है 21.3%, 28.4%, 25.1% और 19.5%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28.4%। 2001-11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? 28.4%। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है खनिजों की उपलब्धता, औद्योगिकरण, कृषि और जलवायु, पर्यटन। तो जनसंख्या घनत्व को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वह है राजस्थान का मुख्य कारक कृषि और जलवायु। कृषि और जलवायु के कारण लोग इधर उधर पलायन करते हैं। जहां कृषि और जलवायु के प्रमुख साधन मिल जाते हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है, और जहां कमी हो जाती है तो वहां पर भी जनसंख्या घनत्व की कमी आ जाती है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन है 70.11, 79.19, 80.51 और 65.23। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 79.19। 79.19 पुरुष साक्षरता दर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है नाक में, कान में, सिर पर और बाजू पर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कान में। सुरलिया आभूषण जो है वो कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग विशेष रूप से गौरी लोक नाट्य में होता है? ऑप्शन है चंग, सारंगी, ढोलक, मंजीरा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंग। चंग जो है वह गौरी लोक नाट्य में प्रमुख रूप से उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखें, हमारा अगला प्रश्न है, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूरिया बाबा, भैरवनाथ, भूमिया जी और बग्गा जी। तो भूमि के रूप में जो देवता विख्यात है वह है भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन है राम, कृष्ण, जीण माता और करणी माता। तो सबसे लंबा जो गीत है वह है जीण माता का। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाती, तोरावाटी और अहिरवाटी।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाड़ौती। हाड़ौती में कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोटा। दोस्तों, हम जो मॉडल पेपर बनाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इजी, और आज का जो है वो इजी मॉडल पेपर में है, और हार्ड लेवल का अलग से बनाया गया है, और मॉडरेट लेवल का अलग से बनाया गया है। तो आपको आज का जो 10वां मॉडल पेपर है वो बहुत ही इजी बनाया। ये प्रश्न आप लोगों को जरूर चाहिए। अगर आप देखते हैं और भी तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपको जरूर आने चाहिए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन है DOS, लाइनक्स, यूनिक्स, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाइनक्स। लाइनक्स जो है GUI पे आधारित है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आपसे विंडो के बारे में पूछ लिया जाए तो विंडो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, विंडो 8, विंडो 10 वगैरह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को PDF में एक्सपोर्ट करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब, फाइल टैब। तो दोस्तों, यदि आप डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फाइल टैब का इस्तेमाल करना होगा। ऑप्शन डी जिसका भी आंसर है वह सही है, फाइल टैब का उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट का साइज घटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल B और कंट्रोल I। तो दोस्तों, कंट्रोल I से कोई भी सेलेक्ट वर्ड इटैलिक करने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल B का उपयोग कोई भी सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इससे साइज को बढ़ाने के लिए यूज लिया जाता है। और ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। साइज को, टेक्स्ट की साइज को घटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का उपयोग किया जाएगा। तो जिसने आंसर बी दिया है उसका आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है कान, गला, हाथ, पैर। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जिस किसी ने ऑप्शन सी उत्तर दिया है उसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में धातु पर रंगीन चित्रकारी की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुंदन, मीनाकारी, जड़तरी, थेवा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीनाकारी। धातु पर रंगीन चित्रकारी को मीनाकारी कहते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, कुंदन एक प्रकार का आभूषण है, जड़तड़ी एक प्रकार की कढ़ाई का काम है, और थेवा प्रतापगढ़ की एक विशेष कांच की कला को थेवा कला कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये प्रसिद्ध कथन अलाउद्दीन खिलजी के किस दुर्ग पर विजय और किसके द्वारा कहे गए? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, अमीर खुसरो, रणथंबोर, अमीर खुसरो, सिवाना,
जलालुद्दीन खिलजी, जालोर, हसन निजामी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट है, रणथंबोर। अमीर खुसरो ने ये शब्द कहे थे रणथंबोर विजय के बाद में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गीत बच्चों से संबंधित है? ऑप्शन है घूमर, हॉलर, कागा और पीपड़। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉलर। हॉलर जो है वो गीत बच्चों से संबंधित है। ऑप्शन सी की बात करें तो कागा गीत मृत्यु से संबंधित है। पीपल की बात करें तो पीपल प्रेम और प्रकृति के संबंधित है। और घूमर की बात करें तो घूमर एक पारंपरिक नृत्य है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य में आता है? ऑप्शन है घूमर, गेर, तेरा ताली और वालर। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य जो है व्यावसायिक श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखें, गौरी नाट्य शैली किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है सहरिया, मीणा, भील और गरासिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भील। भील जनजाति से संबंधित है गौरी नाट्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अपनी विशाल प्राचीर के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला, आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। तो दोस्तों अपनी विशाल दीवार या विशाल प्राचीर के लिए जाना जाने वाला किला है कुंभलगढ़ का किला। यह सबसे बड़ी दीवार है, भारत में दूसरे नंबर पर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी व्यक्ति को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? तो ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा जसवंत सिंह और महाराजा राय सिंह। भागीरथ कहा जाता है, गंगा को लाने वाले भागीरथ थे। और गंग नहर लाने वाले ऑप्शन ए गंगा सिंह। गंगा सिंह यहाँ पर सही आंसर है। यह इन्होंने गंग नहर लेकर आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम ओनली मेमोरी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह रैम का पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न देखें, मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है डेटा स्टोर करना, कंप्यूटर को बिजली देना, विभिन्न घटकों को जोड़ना, वीडियो प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न घटकों को जोड़ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट क्या है? एकल कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर का एक वैश्विक नेटवर्क, एकल लैन, एकल वेबसाइट। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल में अटैचमेंट क्या है? ऑप्शन है ईमेल का मुख्य टेक्स्ट, ईमेल के साथ भेजी गई अतिरिक्त फाइल, ईमेल एड्रेस, ईमेल सिग्नेचर। तो दोस्तों ईमेल के साथ में यदि आपको कोई फाइल भेजनी है तो वह अटैचमेंट करके भेजनी होती है।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ईमेल के साथ भेजी गई अतिरिक्त फाइल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बी एन राव, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उसका करेक्ट है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है कलराज मिश्र, हरिभाऊ किशनराव बगाड़े, राम नायक, आनंदीबेन पटेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरिभाऊ किशनराव बगाड़े। यह ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा को भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होता है वह राज्य विधानसभा को भंग करने की सलाह दे सकता है या देता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कौन सा विधेयक पारित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और ऑप्शन डी है वित्तीय विधेयक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन विधेयक। यह विधानसभा में पारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1947, 1948, 1949, 1950। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949। और अगर तारीख की बात की जाए तो 29 अगस्त 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दूसरा अपील कहां दायर किया जाता है? ऑप्शन है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सूचना आयोग और राज्यपाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य सूचना आयोग में दूसरा अपील दायर किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ज्ञापन किस प्रकार का पत्र होता है? ऑप्शन है आधिकारिक पत्र, निजी पत्र, निवेदन पत्र, प्रेम पत्र। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन ए सही है। यहाँ जिसने भी ए ऑप्शन करेक्ट किया है उसका आंसर सही है। आधिकारिक पत्र, ज्ञापन जो होता है वह आधिकारिक पत्र होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन है हम सब मिलकर यह कार्य पूर्ण करेंगे, परीक्षा के समय विद्यार्थियों को तनाव होता है, पुस्तकालय में बहुत सी किताबें रखी हैं, जीवन में अनुशासन का होना आवश्यक है। तो आपको शुद्ध वाक्य देखना है चारों में से। तो पहला, हम सब मिलकर यह कार्य पूर्ण करेंगे, यहाँ पूर्ण गलत है, पूर्ण ऐसे होगा, तो यह यहाँ शुद्ध नहीं है। परीक्षा के समय विद्यार्थी, यहाँ विद्यार्थी गलत है, यह पूरा ध आएगा, ये भी गलत है। पुस्तकालय में बहुत से नहीं होकर बहुत सी किताबें रखी हैं। ऑप्शन डी, जीवन में अनुशासन का होना आवश्यक है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो जिसने भी डी ऑप्शन दिया है उसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द वाला शब्द चुने। शुद्ध देखना है आपको। ऑप्शन है विश्वास, प्रयत्न, निष्कर्ष, अध्ययन, ईर्ष्या, विश्वास, दृश्य, ज्ञान,
प्रयास, स्मृति, संस्कार और स्वीकार। तो यहां स्मृति गलत है। स्मृति आपका इस प्रकार होगा और ऑप्शन डी यहां गलत। ऑप्शन सी प्रयास यहां पर गलत है। प्रयास होगा इस प्रकार, यह भी गलत हो गया। अध्ययन, ईर्ष्या और विश्वास, यहां ईर्ष्या गलत है। ईर्ष्या इस प्रकार होगी। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, विश्वास, प्रयत्न और निष्कर्ष। तो जिस किसी ने ऑप्शन ए करेक्ट किया है उसका आंसर सही है। आप भी अपना कमेंट में आंसर डालें। अगला प्रश्न देखें। डूबते को तिनके का सहारा का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है डूबने में तिनका मदद करता है, संकट में छोटी मदद भी बड़ी लगती है, पानी में तैरना सीखना तिनका नुकसान करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, संकट में छोटी सी भी मदद बड़ी लगती है। तो डूबते को तिनके का सहारा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, नाक भो चढ़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। प्रसन्न होना, घृणा प्रकट करना, बीमार होना, बढ़ाई करना। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाक भौं चढ़ाना यानी घृणा प्रकट करना। अगले प्रश्न की ओर रुख करता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए है जो लिखा ना जा सके अलिखित, जो जलता ना हो अज्वलनीय, जो खाया ना जा सके अखाद्य, जो समाप्त ना हो अनंत। तो अशुद्ध देखना है हमें, जो समाप्त ना हो वह अनंत, यह शुद्ध है। जो खाया ना जा सके अखाद्य, जो लिखा ना जा सके अलिखित। यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, यह अशुद्ध है क्योंकि जो जलता ना हो वह अदहन या अदग्ध कहलाएगा, अज्वलनीय नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? ऑप्शन है प्रमोद विषाद, अकिंचन संपन्न, सूक्ष्म स्थूल, अकर्मक सकर्मक। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ गलत बताना है आपको कौन सा गलत है। अकिंचन संपन्न ये भी करेक्ट है, सूक्ष्म स्थूल ये भी सही है। अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक होता है, ना कि अकर्मक सक्रिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अकर्मक का सकर्मक होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची शब्दों का एक समूह है? ऑप्शन है निद्रा, स्वप्न, जागरण। यहाँ जागरण एक समूह नहीं है। प्रभात, भोर, उषा। तो तृण, वन, कुश, यहाँ पर वन गलत है। तृण यानी तिनका, कुश तिनका, वन यानी बहुत जंगल हो गया। विद्या, ज्ञान और बुद्धि। तो यहाँ विद्या और ज्ञान तो सिमिलर है लेकिन बुद्धि अलग है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रभात, भोर और उषा या सवेरा मान लो, जो भी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय और इनमें से कोई नहीं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। ऑप्शन सी यहाँ गलत है, तत्सम प्रत्यय नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, असहयोग में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस अधन सहयोग, अधन सह धन योग, अस धन हयोग, अधन सहयोग।
तो सही आंसर ऑप्शन बी, अधन सधन योग। यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही युग्म क्या है? ऑप्शन है आत्मज्ञान, द्वंद्व समास, जलपात्र, कर्मधारय समास, यथा काल, तत्पुरुष समास, धर्म क्षेत्र, कर्मधारय समास। यहां पर आपको सही युग्म देखना है। तो आत्मा का ज्ञान, यह द्वंद्व समास दे रखा है, तो यह गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की बात करें, यह यथाकाल तत्पुरुष समास दे रखा है, यह गलत है। और धर्म क्षेत्र या धर्म का क्षेत्र, यह भी कर्मधारय समास दे रखा है, यह भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा जल पात्र, ये करेक्ट है, क्योंकि जल पात्र होगा, जल का पात्र, तत्पुरुष समास होगा, और यहाँ कर्मधारय समास दे रखा है। सही युग्म ये भी गलत है। तो इस सवाल को हम पेंडिंग रखते हैं। इस सवाल को जल का पात्र, हाँ बिल्कुल जल का पात्र है, कर्मधारय समास होना चाहिए, क्योंकि इसमें विशेषता दे रखी है। तो सही आंसर जल पात्र सही होगा। अगला प्रश्न देखें। महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए महीधन ईश, महाधन ईश, महधन ईश और महीधन ईश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाधन ईश। महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा महाधन ईश। अगला प्रश्न, टेलीफोन शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलीफोन शब्द होगा जो विदेशी शब्द होगा। ऑप्शन डी यहां करेक्ट होगा। दही शब्द का तत्सम रूप क्या है? दधी, दही, मस्तु, नीर। तो दही शब्द का तत्सम रूप होगा, यानी दही, दधी होगा। अगला प्रश्न, विशेषण के मुख्य भेद कितने होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5 और 6। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विशेषण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। और कौन 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 से होते हैं वो देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये इस प्रकार और विशेषण के 4 भाग होंगे। अगला प्रश्न, आप किस प्रकार का सर्वनाम है? आप में कौन सा सर्वनाम होता है? ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप में कौन सा वाचक होता है? आप पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, मित्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो सही आंसर होगा मित्रता जो है वह भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानव नेत्र का सामान्य दृष्टिकोण कितनी दूरी पर स्पष्ट देख सकता है? ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर
सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पानी का उबालकर वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन, संयोजन परिवर्तन। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। पानी का उबालकर वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी पानी वाष्प में बनता है लेकिन उसका रासायनिक स्वरूप नहीं बदलता। अगला प्रश्न, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो कौन सी अधातु जो है कमरे के में तरल अवस्था में पाई जाती है? वो होती है ब्रोमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के पहले नियम के अनुसार क्या सत्य है? ऑप्शन ए आपतन कोण ग्रेटर देन परावर्तन कोण, आपतन कोण लेस देन परावर्तन कोण, और आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, और आपतन कोण धन परावर्तन कोण इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालें। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन सी जिसने भी आंसर दिया है उसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जीन क्या है? ऑप्शन है कोशिका का ऊर्जा केंद्र, आनुवंशिक जानकारी की मूल इकाई, प्रोटीन का एक प्रकार, कोशिका भित्ति का घटक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी आनुवंशिक की जानकारी की मूल इकाई। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है फेफड़े, हृदय, गुर्दे, अमाशय। तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है ऑप्शन सी गुर्दे। गुर्दे जो होते हैं वो रक्त को शुद्ध करते हैं और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, जिंक। तो एनीमिया रोग जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। एनीमिया आयरन की कमी से होता है जिससे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखें, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के। हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है और ये बहुत जरूरी होता है विटामिन डी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सबसे अधिक हानिकारक कचरा कौन सा है? ऑप्शन है कागज, प्लास्टिक, पत्तियां, सब्जी का छिलका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है सबसे अधिक हानिकारक कचरा होता है। इस प्रकार आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों हमने टोटल 65 क्वेश्चंस इस सत्र में लिए हैं। आपने कितने क्वेश्चंस सही किए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालें। जिसके किसी के 50 से ऊपर अगर क्वेश्चन सही होते हैं तो वह अपने चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती की दौड़ में मौजूद रहेगा। इससे कम अगर क्वेश्चंस होते हैं सही तो वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा करें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।